हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो करंट अफेयर की क्लास में हमने 17 क्लास कर ली है, जो कि प्रैक्टिस था। और करंट अफेयर की जितनी भी प्रैक्टिस हमने की, अगर आपने नहीं देखी है, ठीक है, अगर आपने ये 17 क्लासेस नहीं देखी हैं, 700 इसमें प्रश्न थे और 700 का प्रैक्टिस सेट हमने किया है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर के 700 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है। ये सारी क्लासेस आपको, ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको 17 पार्ट में देखने को मिलेगा और ये आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट की, तो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। आज से मैंने बताया था आपको कल लास्ट क्लास में कि प्रैक्टिस होने के बाद हम वन लाइनर मंथली पर जाएंगे, और अब हम मंथली वाइज क्या करेंगे, अगस्त से लेके जनवरी तक का पूरा जितना करंट अफेयर है उसे हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो 1 अगस्त से लेके और हमारा लास्ट के 30 अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर आपके बने हुए हैं, उन सारे को हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं की है तो आप ये जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आज की क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए और लास्ट तक क्लास को देखिएगा, ठीक है। तो ये क्लास आपको 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक का ये प्रश्न होगा, इस एक मंथ का, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा लाई गई जितनी भी क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा क्लास ज़रा से भी आपको अच्छा लगता है तो अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। तो आज का प्रश्न है, 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री ईरानी ने, ठीक है, कहाँ G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया है गांधीनगर में, ठीक है ना। तो सबसे मेन बात यहाँ पे आपको यहाँ से रखना है कि केंद्रीय मंत्री ईरानी ने G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन ने। फिर है आपका लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 की विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है? तो वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 की विजेता के लिस्ट में शामिल हुआ है किस लेखिका का पहला उपन्यास है ये? तो ये चेतना मारू का है, वेस्टर्न लेन, ठीक है, चेतना मारू। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस देश के साथ किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये सिंगापुर का सैटेलाइट है, ठीक है। तो सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलेसर धातु, ठीक है, जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है और ये जलेसर धातु किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। जलेसर धातु को GI टैग मिला है और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। अगला है, अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? तो ये उड़ीसा के 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। और ये जो है अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू कहाँ किया गया? उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन ये ऐप लॉन्च किया है किसने? असम राज्य ने, ठीक है। अमृत वृक्ष आंदोलन असम राज्य ने शुरू किया है और अमृत भारत स्टेशन योजना ये उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। फिर है आपका क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये झारखंड ने किया है। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुकू, ठीक है, क्या है? पेरुकू कहाँ मनाया जाता है? तो पेरुकू कहाँ की
महोत्सव है तो ये तमिलनाडु की है, ठीक है ना। पेरुकू कहाँ की है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज़ूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? तो डायने क्रूगर को, ठीक है। डायने क्रूगर को ज़ूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये डी गुगेश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिले, ठीक है, 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी है? तो ये राजस्थान के राज्य ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स, ठीक है, एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के हैं एलेक्स हेल्स, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो एलेक्स हेल्स इंग्लैंड के निवासी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है। देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये मोसी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि बालकों की देखभाल के लिए ये किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वॉल्मार्ट रहा है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में वॉल्मार्ट रहा है शीर्ष नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन, ठीक है, जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लिया है? इटली के फुटबॉलर हैं जियान लुइगी बुफोन, जिन्होंने फुटबॉल से क्या किया है? संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है, तो कहाँ पर रखी है? तो ये तमिलनाडु में रखी है, ठीक है, तमिलनाडु में रखी है। अगला क्वेश्चन है, किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से मृणाल ठाकुर को सम्मानित किया गया है, मृणाल ठाकुर, ठीक है। अगला है, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने GOLD योजना शुरू की है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने शुरू किया है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने। अगला क्वेश्चन है, गूगल के किस देश के ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट विली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई गई है? तो बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम देश के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। बिहार के गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क, ठीक है, राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा, ठीक है, ट्रेकोमा खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? तो ट्रेकोमा खत्म करने के लिए WHO के द्वारा 18वां देश कौन बना है? तो ये इराक बना है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो अदिति स्वामी बनी है, जो कि कम उम्र में ही तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया है? एक जिला एक उत्पाद ये गुजरात राज्य ने शुरू किया है। एक जिला एक उत्पाद गुजरात राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है? तो हिमाचल प्रदेश ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है जयेश सैनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो ये हल्ला बोल है, ठीक है। अगला है, वर्ल्ड आर्की चैंपियन, ठीक है, वर्ल्ड आर्की चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत रहा है। वर्ल्ड आर्की चैंपियनशिप 2023 में भारत शीर्ष नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के जीवाश्मों के पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो जैसलमेर में मिला है। जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना
के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये बिहार राज्य शीर्ष पर रहा है, जिन्होंने ज़्यादा लाभ उठाया है प्रधानमंत्री जन धन योजना का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो के बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? तो ये AU स्माइल फाइनेंस बैंक करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखेंगे। तो कौन सी फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? तो ये करेगी AU स्माइल फाइनेंस बैंक। अगला है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व ये नीरज चोपड़ा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा मुस्क बुदजी चावल को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल को क्या मिला है? GI टैग मिला है। तो राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जम्मू कश्मीर की है, राजौरी चिकरी, और मुस्क बुदजी चावल भी जम्मू कश्मीर की है। LOC लोक के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो कुपवाड़ा में किया गया है। LOC के पास भारत के पहला पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में? तो कुपवाड़ा जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो ये लूना 25 किसका है? ये रूस का है और ये चंद्रमा के लिए प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, अगला है, जारी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 11 अगस्त 2023 के अनुसार जो रिपोर्ट जारी हुई है, किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो ये इंडोनेशिया बन गई है। ठीक है ना, इंडोनेशिया देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। ठीक है, ये लेटेस्ट आपका जो है प्रश्न है। ठीक है, बात करें यहाँ पे लेटेस्ट डाटा है, किसे यूके संसद द्वारा अशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मायरा ग्रोवर को किया गया है। यूके संसद के द्वारा अशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मायरा ग्रोवर को। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है किसने? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुआ है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ पे शुरू किया गया? तो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। अगला है, कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। और बात करें यहाँ पे, तो हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद आपकी। तो कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया कहाँ पर? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? तो ये मेघालय राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश ने दी है, जो कि किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है। तो ये किस राज्य ने दी है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने दी है। भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का जो लक्ष्य है ये 2030 रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने और हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? तो 6 जो है आपका हवाई अड्डों पर। अगला क्वेश्चन है, किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS ठीक है मिला है? तो सुभाष रोनोवाल को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS। किसे मिला है? तो ये सुभाष रोनोवाल को मिला है। RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो ये 500 रुपये कर दिया है UPI लाइट में। ठीक है ना, तो RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन जो लेन देन की सीमा रखी है वो 500 रुपये रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G20 भ्रष्टाचार विरोधी
मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो ये कोलकाता में हुआ है। G20 भ्रष्टाचार विरोधी जो बैठक हुई है मंत्री स्तरीय की, वो कहाँ पर हुई है? तो ये आपकी कोलकाता में हुई है। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है? तो ये भारत ने जीती है चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, 13वीं वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जियो हैप्टिक को दिया गया है। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जियो हैप्टिक को दिया गया है। अगला है, किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया है? तो ये वियना दुनिया का सबसे जो है अच्छा योग्य रहने वाला जगह है वियना। फिर है, जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड रहा है। पुरुष हॉकी रैंकिंग में नीदरलैंड फर्स्ट नंबर पे रहा है FIH में। ठीक है। अगला, किसने गुजरात में अ हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में अ हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है, पुरुषोत्तम रूपाला ने। अगला क्वेश्चन है, इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 954। ठीक है, 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला है, किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? तो जन-नीक सिनर ने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है। किसने? जन-नीक सिनर ने। अगला है, शिखर सम्मेलन युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, G20 फिल्म महोत्सव का जो है G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ G20 फिल्म महोत्सव। नेक्स्ट है, SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये 2027 तक बन जाएगा। ठीक है। अगला है, किस राज्य सरकार के ने अपनी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट की फ्री किया है? तो IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है, ये गोवा सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? तो राजस्थान ने शुरू किया है। भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया है? तो ये चेन्नई में किया है। भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है? चेन्नई ने किया है। ठीक है ना। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास, ठीक है, अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है? तो अबुआ आवास योजना ये झारखंड राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में। तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र ये कहाँ पर खुलेगा? आपका तमिलनाडु में। किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? तो राज शेट्टी को मिला है। जॉर्ज लेडली पुरस्कार राज शेट्टी को मिला है और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो व्यसन मुक्त जो है बंगाल अभियान शुरू किया है द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है। किस देश के ऑलराउंडर वानिंदु हंसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हंसरंगा ने क्या किया है? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया है यूनिवर्सल पेंशन योजना? ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये 4 साल का लगा दिया गया है दूती चंद पर। डोप टेस्ट में फेल होने के पर दूती चंद पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ICC पुरुष T20
वन खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सूर्य कुमार यादव रहे हैं आईसीसी पुरुष T21 खिलाड़ी रैंकिंग में। कौन रहा है? तो सूर्य कुमार रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो चेक डैम बना रही है कौन सरकार? ये बनाएगी उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाक घर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले 3D मुद्रित डाक घर का उद्घाटन ये किया गया है बेंगलुरु में, यानी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG.5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया? तो कुवैत में ये बात आई है। EG.5 ये वेरिएंट कहाँ पर देखने को मिला है? तो कुवैत में। भारतीय मूल के थरमन षणमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो सिंगापुर में। ठीक है। अगला है, RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है RBI ने। ठीक है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए RBI ने उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिक को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने शुरू किया है प्रवासी श्रमिकों के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? केरल राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? तो ये मालदीव से। ठीक है। तो मालदीव देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य किया है। तो किसने? रिलायंस जियो ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, लगातार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो ये अंतिम पंघाल बनी है, जो कि लगातार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली पहलवान बनी है। तो पहलवान में ये इन्होंने ली है अंतिम पंघाल। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र जो है घोषित किया गया है। किसे? हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है, कहाँ के मैटी केले को GI टैग मिला है? तो कन्याकुमारी के मैटी केले को क्या किया गया? GI टैग मिला है। कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है? तो ये श्रीनगर में है। ये कहाँ पर है? श्रीनगर में है ट्यूलिप गार्डन। और ये किस बुक में शामिल है? तो ये वर्ल्ड बुक में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? तो महाराष्ट्र करेगी। अगला क्वेश्चन है, महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये स्पेन देश ने जीता है। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीता है। भारत के अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? तो अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है? तो गुवाहाटी एयरपोर्ट, जो कि असम का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सालू जिंदल को सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम यानी CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है किसे? तो सालू जिंदल को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो ये कर्नाटक राज्य करेगी ऐसा। खेलो इंडिया महिला लीग का आयोजन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग रखा गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला रखा गया है।
अगला है विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है पावर लिफ्टिंग में, पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का जो है निर्माण कहाँ शुरू हुआ? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एक्सेस रेल, ठीक है, एसएस रेल के साथ साझेदारी की है एयर इंडिया के साथ, ठीक है। कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया है? तो कितने देशों को शामिल किया गया है ब्रिक्स में? 6 देशों को शामिल किया गया है और पहले ये 5 थे, अब कितने हो गए हैं? तो ये टोटल 11 हो गए हैं। ब्रिक्स देश कितने हो गए हैं? टोटल 11 हो गए हैं। 6 देश नए शामिल हुए हैं ब्रिक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुरुआत कहाँ हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये पंजाब रहा है। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इंदौर में शुरू हुआ है। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन ये शुरू किया है कहाँ पर? तो ये शुरू किया गया है इंदौर में। जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये इंदौर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय निशानेबाजी अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है अमनप्रीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमनप्रीत निशानेबाज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रथम राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये ग्रीस, ठीक है। किस राज्य के सरकार ने प्लास्टिक की पानी बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो ये असम राज्य ने जो है प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है किसने फीडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व कप 2023 मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है सूचना के अनुसार कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? तो ये इजराइल करेगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों की मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने दी है। नेक्स्ट है किस देश में वैगनर प्रमुख येवनेगी प्रिगोजिन का निधन हो गया है? तो किस देश में वैगनर प्रमुख येवनेगी प्रिगोजिन का निधन हो गया? तो ये रूस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु ने शुरू किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो असम राज्य के जो है राज्य ने। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ग्रीस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। किसे? ग्रीस में। अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया गया है? तो ये जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये रॉकेटरी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है? तो 60% पक्षी प्रजातियों में क्या हुआ है? कमी आई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना और BRO ने किस राज्य के अंजो
जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंजू जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है किसने? भारतीय सेना और बीआरओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो ये जापान के मदद से इसरो स्पेस एजेंसी मदद से क्या करेगा? जापान के स्पेस एजेंसी के मदद से अगला चांद का मिशन पूरा करेगा इसरो। अगला क्वेश्चन है, किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो सुचिन बजाज ने जीता है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? सुचिन बजाज ने। अगला क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया की बात है, मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो ये प्रियान सेन ने जीता है, प्रियान सेन ने। अगला है, हाल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ने हेवस एरोटेक इंडिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो हाल ने हेवस एरोटेक इंडिया के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी की है? तो ये दादी प्रकाश मणि की याद में दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है द्रौपदी मुर्मू ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ दुनिया की पहली 100% एथेनॉल वाली कार लॉन्च की है? तो ये नई दिल्ली में 100% एथेनॉल वाली कार लॉन्च की है, दुनिया की सबसे पहली। अगला क्वेश्चन है, किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया है? तो इंदौर को दिया गया है। एच एस प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। एच प्रणय ने कांस्य पदक जीता है बैडमिंटन में। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो नासा का है। नासा स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन क्या किया है? अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो फिलीपींस के साथ किया है। अगला है, किस देश ने भारत के 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो बांग्लादेश ने। अगला, गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की बनी है गीता श्रीवास्तव, पाकिस्तान देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। ये इम्पॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा। अगला है, एनसीईआरटी ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल करने की बात की है? तो क्लास 7 तक से ऊपर की क्लासों में। ठीक है ना। अगला है, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित की है? तो ये त्रिपुरा राज्य ने की है। अगला क्वेश्चन है, डेनियल जो है किस देश की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है? तो कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेंगी। अगला क्वेश्चन है, चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। चोकुआ चावल कहाँ का है? असम का है। चोकुआ चावल असम का है। भारत ने किस देश को गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? तो भूटान और मॉरिशस को दी है। अगला है, किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो डॉक्टर रवि कन्नन ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है, रवि कन्नन ने। अगला है, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है गृह लक्ष्मी योजना। अगला है, कहाँ के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर का है भद्रवाह राजमा। अगला है, आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य नागालैंड है। अगला क्वेश्चन है,
किस अफ्रीकी देश में, अच्छा यहाँ पे अब आता है हमारा सितंबर का, तो 31 तक हम बात करें तो हमारा यहाँ तक आपका एक मंथ का यानी अगस्त का करंट अफेयर हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो कैसी लगी क्लास आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ज़रा भी अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी प्रैक्टिस सेट, इस करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट हुई हैं जो 4 ऑप्शन की होती हैं, तो आपने नहीं देखी तो 17 क्लासेस हुई हैं और जिसमें 700 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस सेट मैंने करवाई हैं, 700। अगर आपने ये कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे, जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो आपको सारी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से सारी क्लासेस बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर आप सारी क्लासेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको इस क्लास की PDF वगैरह मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।